अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आप सब दोस्तों का। आज के लेक्चर में वक्तन फ़वक्तन मुझे आपके सामने आने का मौका फ़राहम होता है। ये ख़ास दोस्तों की ख़ास पेशकश से कुछ टॉपिक्स को आपके सामने आसान अल्फाज में रखने का शरफ़ हासिल है। आज भी इन्हीं टॉपिक्स में से हम एक टॉपिक ले लेंगे। इससे पहले भी हमने उससे बात की है। आज हमारा रहेगा सपोर्टिंग एरर्स। चलो मिलकर चलें अपनी मंजिल की तरफ है दोस्त, कुछ देर से ही सही कारवां तो बढ़ ही जाएगा। इस तरीके से हम अपना सिलसिला जारी रखेंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर है सपोर्टिंग एरर्स पे। जो हमारा सपोर्टिंग एरर्स है उसको लेकर हम आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो हम इसी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये आपके सामने रखे हैं मैंने, और मैं आप लोगों को ज़रा फिर ये याद दहानी कर रहा हूँ हमने हमारे पिछले वाले लेक्चर में क्या किया था। मैंने पिछले वाले लेक्चर में पहले लेक्चर में ये कहा था कि कार्डिनल एडजेक्टिव्स अगर आएंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो नाउन आएंगे तो या फिर सिंगुलर वर्ब आएगा एक प्लूरल वर्ब, तो उसमें अगर हमारा द नंबर ऑफ होगा तो फिर प्लूरल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर ए नंबर ऑफ होगा तो फिर उसके साथ में आने वाला प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगा। इस तरीके से नीदर नॉर के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लगता है। अगर दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं तो हमारा प्लूरल वर्ब आता है। हम दो लोगों के लिए ईच अदर आता है, दो से ज़्यादा लोगों के लिए अमंग आता है। हाँ, अगर शुरुआत में ईच एवरी सेंटेंस में आता है तो हर सब्जेक्ट जो है अगर एंड से भी जुड़ा हो तो हमारा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आता है या सिंगुलर आएगा। और मैंने ये कहा था कि अगर वर्ब में एस ई एस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनता है। वहीं अगर हम नाउन में एस और ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है। हाँ, और बात, अगर सेंटेंस में एज वेल एज, अलॉन्ग विद और विद मिल जाए तो अलॉन्ग विद या इस एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब लगेगा। उसके बाद मैंने बताया रिलेटिव प्रोनाउन जो है उनमें हमारा हु अगर आ जाए मिल जाए तो सब्जेक्ट के पहले अकॉर्डिंग ही उसका वर्ब लगता है। और ये मैंने कहा कि किसी भी इमेजिनरी सेंटेंस में वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। अगर प्रपोजिशन से जुड़ा हो तो सेंटेंस अगर प्रपोजिशन से जुड़ा हो, उसमें ज़्यादा प्रपोजिशन होंगे, ऑन, आप, ऑन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है। उसके बाद मैंने ये कहा कि हमेशा आल्दो जो है इज़ ऑलवेज़ फॉलोड बाई येट। आल्दो के हमेशा बाद में येट आता है। नो सूनर के बाद दैन आता है। इस तरीके से अगर पास्ट प्रोबेबिलिटी की बात हो तो उसके बाद आने वाला पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हु है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये पर्सन्स के साथ यूज़ होता है। हमारा दैट, विच, ये कंपनीज या मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ आ जाते हैं। हमारा प्रीपोजिशन टू या ऑलवेज यूज्ड विद ए वर्ब, हमेशा वर्ब के साथ आता है लेकिन वर्ब से पहले आता है। फार हम हमेशा नाउन के साथ रखते हैं और फार पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। और एक बात मैंने और कही थी कि इंडल्ज के बाद हमेशा इन आता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने पहले लेक्चर में कही थी, जो मेरे पहले लेक्चर में हमने इन चीज़ों को वाज़ह किया था। तो अभी हमारा ये है कि हमारी जो अभी नेक्स्ट चलेगा, इसके जो कुछ एक्सरसाइजेस हैं ये इनको हम कर लेंगे। तो यहाँ हम जो भी हमारे ये बाकी है इसको फॉलो करके, जो रूल्स हैं इनको फॉलो करके हम इनको कर लेते हैं। जो हमारे एक्सरसाइजेस हैं उन्हीं को देख लेंगे। बस एक आध सेकंड आप वेट कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा स्क्रीन को सेटल करने दो। हाँ, तो जो नए हैं तो उनसे चाहे निवेदन या गुजारिश बोलते हैं, यार आप लेक्चर फर्स्ट ज़रूर देखिएगा। जो नए हैं ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है पहले फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ये आपको बड़ा इजी हो जाएगा कि ये वाला लेक्चर, और यहाँ सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। दोनों लेक्चर्स देख लीजिएगा तो
मैं ये नहीं कहूँगा कि दावे से बोलता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप कंप्लीट एक डिफरेंस फील करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में ये सपोर्टिंग एरर्स को करने में। खैर, जो नए हैं तो उनके लिए चलो हमारे पास हर एक सेंटेंस को डिवाइड करके ये चलते हैं। जब हमें पूछा जाता है कि एरर्स को फाइंड आउट कीजिए, जो आपके एरर्स हैं उनको फाइंड आउट कीजिए, यस, तो वही 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ होता है। और अगर हमें एरर नहीं मिले तो हम उसको जो नो एरर वाला पोर्शन हो वो मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 6 इज, ये पॉइंट नंबर या सेंटेंस नंबर 6, ही मेट मी 2 days ago बट ही नेवर टोल्ड मी अबाउट हिज ग्रैंड मदर्स डेथ। आप ज़रा ध्यान दें इस वाले सेंटेंस पे, ही मेट मी 2 days ago, वो 2 दिन पहले मुझे मिला, मतलब रिसेंट की बात हो रही है। बट ही नेवर टोल्ड मी, अगर ये बात कर रहा है बट ही, ठीक है, यहाँ पर नेवर टोल्ड मी मीन्स उसने कभी मुझे नहीं बताया। यहाँ आप यार पहले बता रहे हो कि 2 दिन पहले मिला था, तो यहाँ डिड नॉट नहीं आना, तो यहाँ फिर डिड नॉट आना है। तो इसका मतलब यहाँ गलती है। तो हमारा एरर कहाँ पर है? 2 में हमारा एरर है, ये है हमारा एरर अबाउट हिज ग्रैंड मदर्स डेथ। एरर स्पॉट करनी है तो बट के बजाय यहाँ पर ही डिड नॉट, ये वाला हमारा पोर्शन एरर में आ जाएगा। तो इसकी यहाँ देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल 2 है। क्या है एक्सप्लेनेशन इसकी? बट ही नेवर टोल्ड मी इज़ अ मिस्टेक, रिप्लेस क्या करना है, नेवर टोल्ड मी विद ही डिड नॉट टेल मी। क्यों करना है? तो ये जो नेवर टोल्ड मी है, ये ऐसी बात कह रहा है, पहले कह रहा है भाई 2 दिन पहले मैं मिला था, और ये नेवर टोल्ड मीन्स कि उसने कभी भी मुझे नहीं कहा, ये कभी भी मीन्स कि 2 दिन से पहले भी बहुत कोई पहले कुछ बात थी। तो इसका मतलब ये इसीलिए गलत हो रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि भाई सेंटेंस को हर एंगल से देख लीजिए, फैक्ट भी देख लीजिए, उसमें उसकी सेंस भी देख लीजिए। कभी कभार स्पेल मिस्टेक होगी, कभी कभार वर्ब को लेकर चलेंगे, कभी कभार सेंटेंस को खुद टेंस लेकर चलेंगे। तो खैर हमारी गलती इधर निकली, तो इसलिए हम ये कर लेंगे। तो हमारा करेक्ट क्या रहेगा? He met me 2 days ago, but he did not tell me about his grandmother's death. Okay. And the 7th one is, I would request you to consider my application for the role of junior engineer. अब कहाँ पे एरर फाइंड आउट करनी है? मैंने कहा था कि आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। I would request you, यार अगर रिक्वेस्ट करनी है तो ये मत डाल दीजिए ना पहले। अगर ये डालना है तो ये मत डाल दीजिए। तो फिर करना था वुड यू कंसिडर माई एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ जूनियर इंजीनियर, तो ये करना था वुड, यहाँ से यू, वुड यू कंसिडर, वुड यू यहाँ से, फिर यहाँ से चलता वुड यू कंसिडर माई एप्लीकेशन। तो अगर ऐसे नहीं है तो इसका मतलब हमारा ये जो ये वाला पोर्शन है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू, तो मतलब हमारी एरर यहाँ पर है। तो फिर क्या लिखना था? आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी ये जो एप्लीकेशन है कंसिडरेशन में लाई जाए। यहाँ आप ऐसे भी, अगर ऐसे होता वुड यू, जैसा ये ऐसे कर लेते कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसिडर माई एप्लीकेशन। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास एरर फाइंड आउट करने का ये है कि यहाँ पर वुड गलत लिखा है, इसलिए हमारा जो एरर होगा वो 1 में हमारा एरर है। देखिए हमारा जो है वुड विल नॉट बी यूज्ड, क्यों नहीं आएगा? मैंने आप लोग को बता दिया, समझा दिया कि वुड क्यों नहीं आने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका हमारा पॉइंट नंबर 8 इज, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू पर्सनली। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि हम आपके पास या आपको बाय पर्सन देखेंगे, इन पर्सन देखेंगे, लेकिन यहाँ लिखते हैं पर्सनली, तो पर्सनली मीन्स ये गलत है। यहाँ पर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम देख रहे हैं कि आपको मिले, टू सी यू इन पर्सन। तो हमारा फाइंड आउट एरर करना है, 3rd 1 में है हमारा एरर। कैसे एरर है देख लेते हैं कैसे है। रिप्लेस पर्सनली विद इन पर्सन, तो इसमें पर्सनली और इन पर्सन क्या फ़र्क है? पर्सनली हम आपको मिलने आ जाएंगे, लेकिन इन पर्सन हम आपके पास आ जाएंगे। इस तरीके से अगर हम इसको यहाँ देख लें
वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम देख रहे हैं कि आपको मिले, पर्सनली नहीं, इन पर्सन आपको मिले, आपके पास आकर आपसे बात करें। तो हमारा एरर कहाँ पे है? एरर हमारा थर्ड वन पोर्शन में है। तो यहाँ भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में हमारा है नाइन्थ वन, देखिए क्या लिखा है, कंपनीज हु आर, अभी मैंने बात की थी इस पे, इनटू मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलरली इन द जेम्स एंड स्टोन्स बिजनेस वुड बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द न्यू स्कीम, नो एरर। कहाँ पे एरर है ज़रा देख लीजिए। ये कंपनीज क्या है, इसके बाद बाय रिलेटिव प्रोनाउन डाल दिया। ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेशन किस में देते हैं? ये पर्सनस में देता है रिलेशन, ठीक है ना। अभी मैंने कहा था हो जो है पर्सनस के साथ लगता है, पर्सनल रिलेशन दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ये गलत है। तो हमारी एरर कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ पर हम सेंटेंस के हिसाब से दैट या विच लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दैट आना है। हमें वो फाइंड आउट नहीं करना है आपको क्या डालना है, बस हमें फाइंड आउट करना है भाई गलती किधर है। वो गलती हमने ढूंढनी है सपोर्टिंग एरर्स में। आपको मतलब ये नहीं बोला जाता कि इसको ठीक करके दे दो, नहीं, आपको सिर्फ ये कहा जाता है कि भाई फाइंड आउट द एरर, एरर जहाँ पे है वो निकाल के दे दें हमें। तो फिर हम एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं। कंपनीज अगर है तो ऐसे करके इसको निकाल लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, यूज़ दैट इन प्लेस ऑफ हु। क्यों लिखना है? यहाँ मैंने लिख के रखा हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड यूज इट फॉर पर्सन, तो इसीलिए हमने वहाँ से हटा दिया था इसको। तब जाके क्या है यहाँ पे दैट कंपनीज, दैट वो कंपनीज जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है। हमारा एरर कहाँ पर है हमें सिर्फ ये बताना है, एरर वन है। आपके पास वहाँ पे चार ये होते हैं, चार ऑप्शन यू हैव टू फिल वन अमंग दिस। तो आपका यहाँ 1 2 3 और 4 ऑप्शन ऐसे लिखे हैं। तो आपको कहाँ पर एरर है? फर्स्ट वन में आपको इसको फिलअप करना है, बस हो गया। इसके साथ आपका हो जाता है, क्योंकि OMR पे ऐसे ही भरने पड़ते हैं। ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन भी ठीक ठाक है, बस ऑप्शन वन पे क्लिक करके हो गया आपका फाइंड आउट और हो गया ये ऑब्जेक्टिव क्लियर। इसके बाद 10th वन, साइंस इज़ माई फेवरेटेस्ट सब्जेक्ट। हाँ ध्यान दीजिए ज़रा भाई, साइंस भी ठीक है, इज़ माई, क्योंकि इज़ क्यों है, सिंगुलर है तो सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पर माई भी ठीक है। अगर यहाँ नहीं गलती है ज़रा यहाँ चेक कर ले, फेवरेटिस्ट सब्जेक्ट, तो फेवरेटिस्ट नहीं आना है, यहाँ फिर फेवरेट आना है। तो इसका मतलब अगर फेवरेट आना है तो इतना गलत है, तो हमारी एरर यहाँ पर है। तो हमारी एरर कहाँ पे बनती है? हमारी एरर यहाँ ध्यान दीजिएगा। कभी कभार ना हम ऐसा करते हैं भाई, ये यहाँ काउंट करते हैं हम, 1 इसको मानते हैं, 2 इसका मानते हैं और 3, ये गलती हो जाती है भाई, ये शायद दूसरा है, तो हम जल्दी जल्दी में मार्क वो कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान से ये क्वेश्चंस करें, इनको ध्यान से करें कि हाँ भाई ये तीसरा है, तो हमारी ये गलती कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 पे गलती है। क्यों है? क्योंकि हमारा फेवरेट आना है, फेवरेट सब्जेक्ट। ये देखें, इंस्टेड ऑफ फेवरेट वी हैव टू राइट फेवरेट। क्यों लिखना है वो मैंने बता दिया, क्यों करना है ऐसा। 11th वन क्या है, द बिल दैट आई हैव says the payment can be made until April 3rd 2018 और 20 जो भी है, नो एरर। कहाँ पे है? तो यहाँ तक तो ठीक है। द बिल दैट आई हैव जो मैंने की, सेज दैट द पेमेंट कैन बी मेड, यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है। अनटिल, अनटिल नहीं भाई, टिल आएगा, टिल, यहाँ डबल एल, टिल अप्रैल 30 2018। इसलिए हमारी एरर कहाँ पे फाइंड आउट हो रही है? हमारी एरर थर्ड में है, तो हमारी एरर हमारा ये कर देंगे थर्ड में एरर। इसलिए द बिल दैट आई हैव सेज द पेमेंट कैन बी मेड टिल अप्रैल, अनटिल नहीं, टिल अप्रैल। अनटिल ये नेगेटिव बन जाता है अनटिल करने से, इसलिए हमने पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव, उसमें नेगेटिविटी नहीं डालें। तो इसलिए अगर अनटिल होता तो उसके बाद कंडीशन लगती, यहाँ अनटिल के बाद कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब टिल में अप्रैल यहाँ तक के ये लिखा है। यहाँ ध्यान दे, हर एक सेंटेंस को ऐसे ध्यान दे, मतलब पढ़ें इन चीज़ों को। मैंने पहले ही वाले लेक्चर में आपको बता दिया कि स्प्लिट द सेंटेंस एंड मेक एयर ड्राइवर रूल्स, यू विल फाइंड आउट ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड आउट द एरर्स वेयर द एरर्स आर, वेयर द एरर इज। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने वर्ब को छेड़कर एरर बनाई है, सेंटेंस में कभी गलती भी हो सकती है, सेंटेंस कोई गलत लिखा है, किसी वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, वही हमने देखना है। तो दैट मीन्स, देखें मैं आपको यहाँ साथ में एक बात बता दूँ, आप हमारे जो एग्ज़ाम होता है, जो ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं, ये ज़्यादातर तो देखा जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है।
जो हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो है। असल में हम कितना जजब कर लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड ही सब कुछ है। हमारा कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो चीज़ देखा जाता है। उसके बाद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई लॉन्ग अवेटेड वेकेशन। तो मैंने कहा था फॉरवर्ड, ये टू और उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आई एम लुकिंग, मैंने कहा आप लोगों को ये चीज़ें याद रखें। फॉर का भी मैंने कहा है, टू का भी मैंने कहा, आपका भी। तो इसलिए यहाँ पर गलती कहाँ लग रही है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, फॉर किसके लिए, नहीं इसके लिए नहीं, ये फॉर मेरे ख्याल से यहाँ से गलत है। माई लॉन्ग अवेटेड वेकेशन, इसका मतलब यहाँ पर गलती है, फाइंड आउट एरर कीजिए। यहाँ पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आप, मगर फॉर नहीं आएगा, इसका मतलब एरर यहाँ पर है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पता है आएगा क्या, ज़रूरी ये है कि आपने गलती फाइंड आउट कर दी, हाँ गलती इधर है, ये रही आपकी भाई गलती। तो हमें हमारे अपने 1 मार्कस से गर्ज है। हाँ ठीक करके बोला होता तो 2 मार्कस होते, हम ठीक करके भी दे देते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा उधर ये होता है कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव सही होना है, मुझे फाइंड आउट करनी है एरर, तो वो मैंने कर दी, हाँ कर दिया, एरर हो गया मेरा क्लियर, बस इतना कल के चलते हैं। तो हमारी एरर यहाँ पर है, क्यों फॉर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लुकिंग फॉरवर्ड टू विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो हम देख रहे हैं आगे, किस चीज़ के लिए नहीं, आगे देख रहे हैं, क्यों, जो हमारे लॉन्ग अवेटेड वेकेशन है। प्लीज़ सेंड द लेटर ऑन माई बिजनेस एड्रेस। देखिए आप अगर इसको पढ़ेंगी तो आराम से आ जाएगा कहाँ पे फाइंड आउट करनी है। प्लीज़ सेंड द लेटर कहाँ भेजना है, अरे यार टू माई बिजनेस एड्रेस भेज दो, बिजनेस एड्रेस पर नहीं वहाँ भेज देना है। तो यहाँ पर एरर है, यहाँ पर भी टू में एरर है, तो यहाँ के क्या लगना है, प्लीज़ सेंड द लेटर टू माई बिजनेस। तो हमारी एरर यहाँ पे है। देखिए सेंटेंस को आराम से पढ़ें, ध्यान दें, ज़रूरी नहीं है कि 100 ऑब्जेक्टिव्स में से 100 के 100 हो जाएं, तो फिर गलतियाँ नेगेटिव मार्किंग लग जाती है। आप सेंटेंस को धीरे से आराम से सोच समझ कर पढ़े तो गलती ऑटोमेटिकली निकल आती है। तो हमारी एरर 2 में है, इसको फिर 2 कर लेते हैं, क्यों, रिप्लेस ऑन विद 2, हाँ ऑन को हमने रिप्लेस कर दिया है 2 से, तो बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्टिव ये ठीक हो जाता है। उसके बाद में हमें क्या है, देखें Pauline was enough good to lead the group and finish the project। देखिए अब लग रहा है किसी जगह गलती नहीं है। Pauline was, हम देख रहे थे वर्ब को लेकर, तो ठीक है, इसने कहा कि Pauline was enough good, ठीक है वो enough good to lead the group, ग्रुप को लीड एंड फिनिश द प्रोजेक्ट, क्योंकि उसने बाद में फिनिश, यहाँ तक तो ठीक ही लग रहा है, यहाँ भी ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ तो ग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकल के साथ साथ हमने ये देखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है। तो फिर अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो Pauline was good enough ये लिखना था, ये इधर करना था, ये इधर करना था, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने हलचल कर दी इसको, फ्लक्चुएटिंग। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी हलचल है तो भाई यही फिर एरर है ना, हमारी एरर यही है, Pauline was good enough to lead the group and finish the, इसका मतलब हमारी एरर यहाँ पर है, क्यों, वहाँ good enough लिखना था, इन्होंने enough good लिखा है, good enough लिखना है, तो क्या है, राइट good enough, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हमने ऐसे कर दिया, मैंने लिख के रखा है। उसके बाद हमारा 15th है, until he does not own his mistake he can't raise। देखिए ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो आपने अगर पढ़े होंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स, तो डबल नेगेटिव हम नहीं लगा सकते। डबल ये जो है नेगेटिव, किसी भी सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं आता। देखिए डबल नेगेटिव वो भी एक लेक्चर है, उस पर देख लीजिएगा। यहाँ पे अनटिल नेगेटिव है, डज नॉट भी नेगेटिव है, भाई डबल नेगेटिव किसने लगाया, ये नहीं लगाने हैं डबल नेगेटिव। इसका मतलब एक तो देखिए हमें एरर निकल आई है सामने, क्योंकि ये चीज़ अब मैं बोलूँ, देखिए मुझे पहले ही पता है, क्यों पता है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे मेरी जानकारी में है। अब आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आपको पता नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो आप पे ज़रूरी है, आप इन चीज़ों को पढ़ें, इनके ऊपर थोड़ा सा हार्ड वर्क करें। ये नेगेटिव्स क्या है, डबल नेगेटिव्स क्या है, थोड़ा सा आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपने वर्ब को देख लीजिएगा, तो बाद में ये बड़ा इजी होता है।
क्योंकि अनटिल ही डज नॉट, अब डज नॉट और अनटिल दो में से एक ही लगेगा। ओनस इज मिस्टेक, ही कांट रेज। अनटिल ही ओज हिज मिस्टेक, इसलिए हम ये निकाल देते हैं ठीक करने के लिए। अनटिल ही ओन्स हिज मिस्टेक, जब तक वो अपनी गलती नहीं मानेगा वो रेज अप या राइज ऊपर या ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसलिए हमारी गलती 1 में है, तो यहाँ पर हमारी गलती है, ये हमारा गलत है, तो हमारी फाइंड आउट एरर हो जाती है यहाँ पर। ये ऐसे करते हैं, मैं पहले ये समझूँ। I asked the breakup of the money charged in the bill. I asked the by, अब अगर हम देखें तो I asked the breakup, इसका मतलब ये थोड़ा सा कुछ खोखला सा बन रहा है। I asked the breakup, क्या asked the breakup नहीं, ये यहाँ पे जिसको भी मतलब पता भी नहीं होगा वो इस वाले को आराम से कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंस नहीं बन रही है। डेफिनेट आर्टिकल क्यों लगा दिया इसमें? आई आस्क्ड किसी चीज़ के लिए तो हम पूछ रहे हैं। आई आस्क्ड फॉर करना है, आई आस्क्ड फॉर द ब्रेकअप, आई आस्क्ड टू ब्रेकअप, लेकिन दा नहीं लगेगा, ये डैम श्योर दा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब हमारी एरर यहाँ पर है। वो अलग सवाल है, हम इसको क्या लगाएंगे वो अलग सा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर दा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब एरर यहाँ पर है। आई आस्क्ड फॉर द ब्रेकअप, आई आस्क्ड फॉर ब्रेकअप ऑफ द मनी चार्जड इन द बिल। इसको थोड़ा सा ब्रेकअप कीजिए, कम कीजिए या ज़्यादा कीजिए उसके लिए, तो फार लग जाएगा। इस तरीके से हमारी एरर यहाँ पर है, ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। फार विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ, ओके, आस्क्ड फॉर, गुड, ठीक, किसी चीज़ के लिए तो पूछ रहे हैं इसलिए आस्क्ड फॉर लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद नो सूनर had the fighter planes left when we heard the first explosion। देखिए मैंने आप लोगों को इससे पहले, अगर याद है आपको, तो नो सूनर के बाद क्या लगना है, ये अगर हमें याद है तो निकाल लेंगे हम, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो हैं आप वर्ब्स को देख लीजिएगा, या मैंने जो बताए हैं रूल्स पहले या लेक्चर के पहले भी मैंने याद दहानी के लिए कुछ को फिर से रिपीट किया, वो आप याद रखें। जितना आपको वो याद रहेगा उतना ये सब आपके लिए करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो नो सूनर के बाद हमारी दैन लगता है, तो इसका मतलब फाइंड आउट कहाँ निकलेगा। देखिए नो सूनर हैड द फाइटर प्लेन इज लेफ्ट देन वी हर्ड, ये देन वी हर्ड द फर्स्ट एक्सप्लोजन। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 3 में हमारी एरर है, क्योंकि हमेशा नो सूनर के बाद देन ही आता है। मैंने आप लोगों को बताया है क्या क्या आता है, तो वो याद रखें आप। ठीक है, इट वॉज हिम हु फेस्ड ऑल द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ टू गेट ब्रेड एंड बटर ऑन द टेबल, ये वो है। इट वॉज हिम नहीं भाई, यहाँ पर ये प्रोनाउन लगा है, लेकिन 3rd पर्सन 2nd पर्सन, हमें 1st पर्सन प्रोनाउन डालना है। तो नाउन्स पे बात आ रही है, अब यहाँ वर्ब को छोड़ा है, नाउन पे आ गए हैं, मतलब कि सेंटेंस में हर एक चीज़ को देखा जा रहा है हमसे। दैट मीन्स हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो देखा जा रहा है। तो इट वाज हिम नहीं बाई, इट वाज ही, ये वो है। क्यों? हु फेस्ड, जब हम रिलेशंस या रिलेटिव प्रोनाउंस करते हैं, रिलेटिव क्लास को देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है ये कौन है, ये वो है। इट वाज ही हु फेस्ड ऑल द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, ये हिम नहीं, तो इसका मतलब हमारी एरर फर्स्ट वन में है, यहाँ पर हमारी एरर है। पहला आ जाएगा इट वाज ही, ना कि इट वाज हिम। तो अगर हिम है तो इससे पहले ही आना चाहिए था, तब जाके हम 3rd पर्सन यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब फर्स्ट में ही है, तो यहाँ रिलेशन में ये रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे गलती कुछ है इससे पहले। तो इससे पहले वाली गलती ये है कि हमारा सेंटेंस जो ये है यहाँ पर गलती है, तो इसका मतलब हमारा एरर यहाँ पर है। तो ये हम फाइंड आउट करके दे देते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा एरर है, ये है। Don't accuse him to the grave crime he has not committed। देखिए, don't accuse him, ठीक है, to the grave crime, यहाँ ये प्रपोजिशन जो है अलग से है,
यहाँ फॉर और ऑफ लगना है। आप ज़रा सोचें क्या लग सकता है। टू, फॉर और ऑफ, तीन प्रपोजिशन में एक ही लगेगा। डोंट अक्यूज हिम डैश डैश द ग्रेव क्राइम ही हैज़ नॉट कमिटेड। हाँ, गलती हमारी इधर है, देख लिया हमने गलती यहाँ पर है, लेकिन लगेगा क्या, लगेगा हमारा आप। टू उस चीज़ के लिए नहीं, बल्कि आप उसे उसके लिए जुर्मदार नहीं ठहरा सकते जो उसने किया नहीं। किसके लिए, ऑफ लगना है फिर, इसलिए हमारा जो एरर है पॉइंट नंबर 2 बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी है डोंट अक्यूज हिम ऑफ द ग्रेव क्राइम ही हैज़ नॉट कमिटेड। Here it is. Many people who are otherwise law-abiding citizens breaking traffic rules knowingly. ये आपको कुछ बता रहा है। देखिए, many people who are otherwise, कुछ लोग जो ऐसे हैं law-abiding citizens break traffic rules knowingly, जानबूझकर ट्रैफिक रूल्स कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स लॉ अबाइड नहीं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, कुछ लोग, मनी पीपल हु आर अदरवाइज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, जो चल रहा है, कुछ लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। एरर कहाँ पर है, एरर सेकंड में है, तो यहाँ पर हमारी एरर यहाँ निकलनी है। इस तरीके से ये हमारा क्लियर हो जाता है कि मनी पीपल हु आर अदरवाइज लॉ अबाइडिंग सिटीजन। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को वर्ब्स के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपको सेंटेंस के बारे में पूछा गया। अगर आप ये भी देखें, प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट पास्ट में है, फ्यूचर में है, कौन सी बात चल रही है। सेंटेंस हमें टाइम के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, फिर उसके बाद में इंडेफिनिटिस है, डेफिनेट है, पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। इनको नज़रअंदाज रखकर हम ये भी कर सकते हैं, इसलिए लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। तो यहाँ पे गलती है हमारी, तो इसको फाइंड आउट करके हमारा ये वाला पोर्शन गलत है, तो यहाँ हमने ये करना है, हो गया। इसके साथ में हमारा पॉइंट नंबर 2 में एरर है। देखिए, फोनेटिक्स डैश, अच्छा, फोनेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, नो एरर। फोनेटिक्स यहाँ पर है, फोनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, इज अ सिंगुलर। मैंने कहा था ई एस और एस जब डालते हैं तो वो आप याद रखें। फोनेटिक्स भाई सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा आना है, इसका मतलब इज आना था, ये गलत है। फोनेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसका मतलब एरर यहाँ पर है, पॉइंट नंबर 2 में एरर है। फोनेटिक्स इज माई, फोनेटिक्स एंड, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होता तो आर आ जाता, फोनेटिक्स एंड मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, लेकिन वो नहीं है, आगे भी सिंगुलर है वर्ब, तो ये जो फेवरेट है, तो इस तरीके से देख लें सेंटेंस को, फोनेटिक्स आर माई फेवरेट। तो जिसको पता भी नहीं हो वो भी इस चीज़ को कर सकता है, भाई आर नहीं आना है, इज आना है, तो ये गलती हमारी यहाँ पर है। तो यहाँ पे हमारा जो है गलत फाइंड आउट करना है वो आर है, तो पॉइंट नंबर 2। है, एयर पोल्यूशन हैज़ बीन स्टडीड फॉर ईयर्स बट हैज़ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन बिकम नोन। आप लोगों को मैंने बता दिया, जो परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की बात है, तो वो वाला पॉइंट आप याद कीजिए। अगर यहाँ करें बात तो प्रेजेंट की बात है, लेकिन परफेक्ट बात यहाँ पर है, पास्ट है, प्रेजेंट पास्ट की बात। तो हैज़ बीन स्टडीड, तो यहाँ फिर कुछ, तो यहाँ पर ठीक है। फिर एयर पोल्यूशन हैज़ बीन स्टडीड फॉर ईयर्स, बहुत सालों से इसे पढ़ा गया, बट हैज़ द हार्मफुल इफेक्ट्स, नहीं, हैज़ नहीं आना है, फिर यहाँ पे गलती है, फिर हैव आना है, फिर हैव, बट हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन बिकम नोन। तो गलती कहाँ हमारी है, गलती हमारा एरर जो है इस वाले ऑप्शन में है, यहाँ पे हैव लगना है, इन्होंने हैज़ रखा था। यहाँ पे हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड को देख कर ही हम ये कह सकते हैं कि बट हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन कम। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है,
एरर, तो हमने इसको यहाँ पे निकाल दिया। इसके बाद है टेररिस्ट्स हैव नो अफेक्शन विद एनीवन। देखिए टेररिस्ट्स हैव, ठीक, प्लूरल प्लूरल, ठीक, नो अफेक्शन मीन्स ये भी ठीक है, विद एनीवन, विद अगर लगा दिया तो क्या वो किसी को जानते हैं? जब नो अफेक्शन किसी के लिए नहीं, इसका मतलब ये नहीं आएगा। विद कर लें तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगती है, फार कर लें तो कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका मतलब जो टेररिस्ट है उसको किसी के साथ हमदर्दी नहीं होती है। किसी के साथ में लगाएं तो विद नहीं लगना, फिर आर लगना है, ये फार लगना है। तो इसका मतलब एरर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो थर्ड वन में हमारी एरर है, हाँ, रिप्लेस विद फॉर। गुड। द पुलिस, हाँ, the police could prove that the jail inmate died from a overdose of the antidepressant। देखिए सेंटेंस को ज़रा गौर से देख लीजिए। द पुलिस कुड प्रूव दैट द जेल इनमेट, यहाँ तक ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डाइड फ्रॉम ए ओवरडोज, फ्रॉम ए ओवरडोज ऑफ द एंटीडिप्रेसेंट, ये भी ठीक है। ज़रा इधर ध्यान दीजिए। द पुलिस could prove that a jail inmate died from a overdose। तो ये overdose जो है यहाँ पर लगा है वोवेल, तो क्या लगना है? हमेशा जो वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड के पहले हमने क्या लगना है? कंसोनेंट साउंड के पहले हमने ए लगना है, वोवेल साउंड के पहले हमने एन लगाना है। तो साउंड्स अगर आप पढ़े होंगे आपने साउंड्स को, हाँ, साउंड्स को और फोनेटिक्स वगैरह, इनको अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चलेगा किस साउंड के पहले कौन सा वर्ड लगाना है। जो आर्टिकल्स आप पढ़ते हो एन एंड द, उनका बेसिक जो है वो साउंड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ पे फिर गलती लग रही है, वॉवेल के सामने इन्होंने ये रखा ए, तो यहाँ ए नहीं बल्कि एन आना है, एन ओवरडोज। तो आप देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे यहाँ वर्ब को चेक किया जाता है, सेंटेंस को चेक किया जाता है। भाई इधर देखिए यहाँ पे तो आर्टिकल को भी लेके आए हैं, इन्होंने आर्टिकल को लेकर आए हैं कि आर्टिकल, चलो आर्टिकल डाल के देखते हैं कहाँ पे बंदा है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से इन चीज़ों को करें, कि सेंटेंस को ध्यान से कीजिएगा। कभी कभार एक मिस्टेक कर सकते हैं, एक स्पेल मिस्टेक वो, और हमारी प्रेजेंस तो देखना है कि भाई इसकी, ये देखें इसने स्पेलिंग पे ध्यान दिया कि नहीं दिया। मतलब हमें हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, तो हमारी गलती निकलती है। फिर 3 में डाइड फ्रॉम एन ओवरडोज ऑफ द एंटीडिप्रेसेंट, तो हमारी गलती कहाँ पर है? थर्ड वाले ऑप्शन में है। थर्ड पॉइंट हमारा ये हो जाता है। 25 आई कुड नॉट पुट अप माई फ्रेंड because his house is far away from my office। no error। I could not बिल्कुल सही है। put up at my friend because his house is clear। देखें I could not तो ये लग रहा है ठीक है, put up at my friend ये मुझे समझ नहीं आया। हम स्टूडेंट्स को यही होता है, ये मुझे समझ नहीं आया, चलो रहने दो। because his house is ये ठीक है, far away from my house ये समझ में आया। अगर आपको ये समझ नहीं है ध्यान दे दो इस पर। पुट अप विद माई फ्रेंड, पुट अप मीन्स के मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। क्या नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकता? दोस्त के साथ तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, रजिस्ट हो सकता है, सेटल हो सकता है। इसका मतलब पुट अप के बजाय पुट ऑफ होना चाहिए था, फिर सेटल करना था। मैं दोस्त के साथ सेटल नहीं कर सकता बिकॉज वो मुझसे दूर है। ये सेंटेंस तो नहीं हो सकता ना, मैं दोस्त के साथ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता, बना नहीं सकता, क्योंकि वो दूर है। इसलिए हम क्या करें, हम ये करें कि हमारी गलती यहाँ पर है, इसलिए पुट ऑफ लगा देते हैं। अगर पुट ऑफ लगा दें तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब हम पुट ऑफ लगा दें तो सेंटेंस ठीक है, पुट ऑफ नहीं लगा दे तो सेंटेंस में इधर एरर है, ठीक है ना। हमारी फिर एरर यहाँ निकलती है, क्योंकि हाँ, अगर बच्चे को अब वर्ड का मालूम नहीं है, मुझे पता है आपको इस चीज़ का मालूम नहीं था, ये इसने यहाँ क्यों लगाया है, मे बी हम कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आप फैक्ट देखेंगे, अगर आप सेंस को लेकर चलें, यहाँ पर मान लेते हैं बच्चे को पता नहीं है, लेकिन सेंस को लेकर भी चलें आप। आई कुड नॉट पुट अप एट माई फ्रेंड,
बिकॉज हिज हाउस इज़ फार अवे फ्रॉम माई होम। तो ये आपको डायरेक्टली लग जाएगा भाई ये इतना इतना तो ठीक है। चलो यहाँ अगर कुछ नहीं है फिर एलिमिनेशन मेथड डाल देते हैं, ये और ये दो में से एक ही आएगा। ज़्यादातर तो आपका फोकस फिर इसी पे रहेगा, तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर बच्चे को अब पता है मुझे क्या करना है तो ऑटोमेटिकली वो निकाल देगा, भाई पुट अप नहीं पुट ऑन लगेगा या पुट ऑफ लगेगा। कुछ तो है मगर यहाँ पर गड़बड़ है, इसका मतलब हमारा पॉइंट नंबर 2 एरर है। तो यहाँ पे हम ये इसको निकाल के पॉइंट नंबर 2 को एरर कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या आना था, पुट ऑफ आना था। ओके क्या है, द ब्रेदरेन्स ऑफ दिस टाउन आर ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ द मेजर्स टेकन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल ठीक है, द ब्रेदरेन्स ऑफ दिस टाउन आर ऑलवेज, ठीक है, ऑफ दिस ब्रेदरेन्स, ठीक है, टाउन आर ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ द मेजर्स टेकन फॉर, तो लग रहा है ये ठीक है। लेकिन ये ब्रेदरेन्स जो है, ब्रेदरेन इट इटसेल्फ इज, अगर यहीं तक रखें ब्रेदरेन, ये इटसेल्फ खुद क्या है, ये प्लूरल है। ब्रेदरेन्स खुद प्लूरल है, ब्रेदरेन्स एस डालने से पहले भी ये प्लूरल है। तो प्लूरल को मानकर यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, आर ऑलवेज सपोर्टिव मेजर्स, तो यहाँ पर भी वही प्लूरल की बात हो रही है, टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी भी उसी तरीके से आ रही है। तो इसका मतलब है ब्रेदरेन्स के बजाय ब्रेदरेन आएगा। हम ब्रेदरेन लिखते हैं BRETHERN, ब्रेदरेन वो प्लूरल्स में आते हैं, ब्रेदरेन हम सबको फिर बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारी एरर यहाँ पर है, इसका 26 को हमारा एरर फर्स्ट में है, क्योंकि ब्रेदरेन इटसेल्फ इज प्लूरल, तो ब्रेदरेन्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो छोटे से एस को आप यहाँ से हटा दीजिए, तो ये क्लियर हो जाएगा, सेंटेंस हमारा ठीक है। लेकिन हमें एरर फाइंड आउट करनी है, तो एरर हमारी 26 को फर्स्ट वन में ही हमारी एरर है। द फ्लेक्सिबल ऑफ रबर मेक्स इट अ परफेक्ट मटीरियल टू बी मॉडल्ड इनटू टायर्स। फ्लेक्सिबल ऑफ रबर, क्या फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल ऑफ रबर मेक्स इट परफेक्ट ठीक है, मटीरियल टू बी मॉडल्ड ये भी ठीक है, इनटू टायर्स ठीक है, ये नो एरर ठीक है। बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कहाँ पर कन्फ्यूजन है वो हमने देखना है। ये फ्लेक्सिबल ऑफ नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होगा। रबर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल क्या है, ये तो इनकम्प्लीट सा मीनिंगफुल नहीं बनता, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रबर। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आना था, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रबर। तो इसका मतलब हमारी एरर यहाँ है, फ्लेक्सिबल नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एरर रबर है। तो हम फिर क्या करें, हमारा एरर पॉइंट नंबर 1 में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लगना है, रबर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर फिर एरर हमारा इस वाले पोर्शन में आता है। तो यहाँ पर देखिए, आप एक और बात का ध्यान रखें, यहाँ फ्लेक्सिबल ऑफ रबर, तो यहाँ पे सेंटेंस को लेकर भी मीनिंगफुल बनाने के लिए भी एक वर्ड को लेकर बात की जा रही है। तो आप यहाँ फ्लेक्सिबल आएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, तो ये हमने देखना है, यहाँ पर बाई फ्लेक्सिबिलिटी आना है। लेकिन ये आपको भी कल देखना है कि कौन सा वर्ड, ये प्लूरल में आना है, सिंगुलर में आना है, या वर्ड ठीक है, वर्ड इज इटसेल्फ इन अ गुड वेज, और ये खुद ठीक वर्ड जो उन्होंने लिखा है इसमें स्पेल मिस्टेक मत है, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हमारा एरर फिर यहाँ बनता है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लगना था, फ्लेक्सिबिलिटी विल बी करेक्ट था, ठीक है। लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, नो एरर, लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। ऐसे लग रहा है कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन बिना गलती के छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि लाफिंग इज नहीं, लाफ्टर, हंसना, लाफिंग कोई हंस रहा है, लेकिन हंसना हमें बोलना है कि ये दोनों तो सेम लग रहे हैं, लाफ्टर और लाफिंग दोनों सेम है, लेकिन एक अलग सा डिनोटेशन एंड कैनोटेशन है। अगर ये दोनों कैनोट कुछ और कर रहे हैं, लेकिन डिनोटेशन इसकी गलत है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने लाफ्टर लगाना है, LAUGH, हमें लाफ्टर लगाना है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। देखिए, आप साथ में ये भी याद रखें, हर एक वर्ड जो है इट कैनोट समथिंग एंड डिनोट समथिंग। कैनोटेशन डिनोटेशन पे भी मेरी बात हो चुकी है एक जगह, एक लेक्चर में, वो भी देख लीजिएगा, वहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड किस तरीके से हम डिनोट, ये वर्ड सिट्रस में मैंने पढ़ाया है, ये डिनोटेशन एंड कैनोटेशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर यहाँ पे हमारा लाफ्टर लगना था, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ओके,
हाँ, अगर ऐसे ऐसे उल्टा करके सेंटेंस को लिखते द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेल्थ इज़ लाफिंग, तो फिर ठीक था। द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेल्थ इज़ लाफिंग, तब ठीक था लाफिंग। लेकिन इन्होंने पहले लगा दिया तो लाफ्टर लगाना है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो हमारा एरर पहले में आ जाएगा। टीचर्स एंड लॉ मेकर्स, ठीक, आर पीपल हु कर्व्स द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, नो एरर। टीचर्स एंड लॉ मेकर्स बिल्कुल ठीक है, अदर पीपल हु बिल्कुल ठीक है, हु कर्व्स नहीं, कर्व आ जाएगा, हु कर्व द फ्यूचर, जो बदल देते हैं, कर्व बदलाते नहीं, बदल देते हैं, कर्व द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, तो इसका मतलब यहाँ पे एरर है। टीचर्स एंड लॉ मेकर्स आर द पीपल हु कर्व द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इसका मतलब हमारा एरर कहाँ पर है, एरर हमारा थर्ड वन में है, क्योंकि टीचर्स और लॉ मेकर्स दोनों क्या करते हैं, जो लोगों को क्या करते हैं, कर्व द फ्यूचर, ये बदल देते हैं, क्योंकि ज़रूरी है टीचर इंसान को मोल्ड करके, टीचर ही एक इंसान को इंसान बनाता है, और टीचर ही जो है वो बिल्कुल एक इंसान को, चाहे डॉक्टर इंजीनियर जो भी हो, वही बना देता है। होता तो पहले गॉड का फजल करम, उसके बाद में टीचर्स का है, फिर अपने पेरेंट्स हैं, तो लेकिन इसमें लॉ मेकर्स भी है जो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, तो इसलिए हमारा फिर यहाँ पर कर्व आ जाएगा, कर्व्स नहीं आएगा, तो हमारा एरर थर्ड में निकल रहा है, तो थर्ड में हमारा एरर है, तो इसको हम थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इन्वेस्टर्स आर अवर्स टू पुटिंग डाउन द मनी विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज। इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, दे आर ईगर टू अपना मनी लीगली किसी में डालने के लिए, पुटिंग डाउन नहीं आ जाएगा, फिर वो गिराना नहीं है उनको, उनको पैसा किसी में डालना है, तो पुटिंग, शाबाश, ए हटा देते हैं, इन कर देते हैं, पुटिंग इन, तब ये ठीक हो जाएगा। अगर हम करेंगे इन्वेस्टर्स आर एवर्स टू पुटिंग इन द मनी विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज़, तो ठीक है, ये हमारा क्लियर हो जाता है, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है, यहाँ से लीगल फॉर्मेलिटी से लेकर नो एरर, कोई एरर नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखें, पुटिंग डाउन द मनी नहीं, पुटिंग डाउन नहीं, पुटिंग इन आ जाएगा, इसलिए हमारा एरर फिर यहाँ पे निकल रहा है। इन्वेस्टर्स आर एवर्स टू, तो इस पैसा डालने के लिए करने की बात करें, गिराने के लिए नहीं, तो इसलिए पुटिंग इन, तो यहाँ पे गलती है, तो हमारा पॉइंट नंबर 13 यहाँ पे हमारी गलती निकल रही है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 जो है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये लगता है, तो गलती हमारी यहाँ पर है, पुटिंग डाउन नहीं, पुटिंग इन लगना है। ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन लाइक टू इंडल्ज इनटू आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, शाबाश, ये मैंने कहा था, ये याद रखें, इंडल्ज, लास्ट में मैंने कहा था इंडल्ज के साथ क्या आता है, आपको याद रखना चाहिए, इंडल्ज के साथ में इन आता है, ना कि इनटू। खैर, आप किसी बच्चे को पता नहीं है, चलो मान लेते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रन लाइक टू इंडल्ज, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, इंडल्ज इनटू आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, इनटू आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, यहाँ तो कुछ सा ठीक नहीं लग रहा, इनटू नहीं जाएगा फिर, क्योंकि अगर पता है इंडल्ज के बाद इन आ जाता है, अगर पता नहीं है तब भी हमें हमारा डाउट यहाँ पे पड़ रहा है। ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रन लाइक टू इंडल्ज इनटू नहीं, इन आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, तो फिर हमारी गलती कहाँ निकल रही है, यहाँ निकल रही है, यहाँ पे इनटू नहीं, इन लगना है, क्योंकि हमें पता है इंडल्ज के बाद इन आता है, इंडल्ज के बाद इन आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी गलती जो फाइंड आउट हो रही है वो कहाँ पर है, दिस वन इज दिस इज द मिस्टेक, दिस, यहाँ पे हम इन कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन लाइक टू इंडल्ज इन आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स एंड नो एरर, तो हमारा एरर कहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है, फोर्थ वन ऑप्शन में हमारा एरर फाइंड आउट हो रहा है। शाबाश, वन मोर एग्जाम्पल, इन व्यू ऑफ करंट मार्केट सिचुएशंस and economic conditions, RBI has proposed to withdraw a few products it launched for the customers from middle income group। पहली बार पढ़ लिए, ठीक है, दोबारा पढ़ लो। In view of current market situations and economic conditions, RBI has proposed to withdraw few product। अब few product को मिलाकर देख लें,
फ्यू प्रोडक्ट आएगा कि फ्यू प्रोडक्ट्स आना है। आरबीआई हैज़ प्रपोज्ड टू विदड्रा ए फ्यू, अगर ये ए फ्यू खुद कह रहा है तो इसका मतलब आगे जो आने वाला है वो सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगा। प्रोडक्ट के बजाय प्रोडक्ट्स कर दो, ए फ्यू प्रोडक्ट्स इट लॉन्च्ड फॉर द कस्टमर्स फ्रॉम मिडल इनकम ग्रुप। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट्स आना है। अगर दूसरी बार भी नहीं निकलता है तो तीसरी बार सेंटेंस को पढ़ें। इन व्यू ऑफ द करंट मार्केट सिचुएशंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, मार्केट के सिचुएशंस और कंडीशंस के मुताबिक आरबीआई हैज़, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई तब जाके आरबीआई के बजाय यहाँ पर भी वो गलती आप लोगों को डाल देते, आरबीआई हैव लगा देते, तो यहाँ पर भी फाइंड आउट करना था एरर अगर हैव होता। आरबीआई हैव, ये सिंगुलर है, सिंगुलर ही लगना है, इसलिए सिंगुलर लगा है। याद यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर भी गलती डाल सकते थे, यहाँ पर भी हैव लगा सकते थे। खैर उन्होंने यहाँ पर हैव नहीं, फिलहाल यहाँ पर क्लियर है। हैज़ प्रपोज्ड टू विदड्रा, आरबीआई चाहता है कि उन्होंने प्रपोज किया विदड्रा ए फ्यू प्रोडक्ट, ए फ्यू प्रोडक्ट नहीं आएगा, फिर कुछ प्रोडक्ट्स को आना है। उन्होंने विदड्रा कुछ प्रोडक्ट्स को करना है। तो यहाँ पे हमारा जो है इसको हम अंडरलाइन कर लें, यहाँ थोड़ा सा है इट लॉन्च फॉर द कस्टमर्स फ्रॉम मिडल इनकम। तो हमारा हाँ बिल्कुल, फिर इधर से हमारी गलती निकल रही है, हम इसको क्या करें, हम मार्क करें इस वाले पोर्शन को। फिर भी अगर किसी को डाउट लगे तो फिर इसको रीड करे तो उसको ऑटोमेटिकली पता चलेगा, नहीं भाई यहाँ प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट्स आना है। हमारी गलती फिर कहाँ निकलती है, हमारी गलती फिर फोर्थ वन में निकल रही है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आना था। होप यू हैव लर्न दिस। Father is willing to go the extra mile for the happiness or prosperity of his children. पढ़ें इसको। Father is willing to go to, यहाँ ठीक है, to the extra mile बिल्कुल ठीक है, for the happiness बिल्कुल ठीक है, और prosperity, happiness या prosperity दो अलग चीज़ें हैं, तो एंड क्यों नहीं लगा देते फिर। हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज चिल्ड्रन, इसका मतलब यहाँ एंड आना है, तो इसने आर लगा दिया, तो फिर भी गलती निकल रही है। यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर गलती है, ये यहाँ पर एरर है, तो फोर्थ वन में एरर है। क्यों फोर्थ वन में एरर है, क्योंकि आर के बजाय हमने क्या करना है, एंड लगा देना है। फादर इज़ विलिंग टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल फॉर द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज चिल्ड्रन। सो हमारे एरर जो है यहाँ पे है, तो हमारी एरर कहाँ निकल रही है, नहीं फोर्थ वन में, सॉरी फोर्थ वन में यहाँ पर एरर है, तो ये हमने निकालना था, यहाँ पे एंड लगाना है, एंड शुड बी रिप्लेस्ड फॉर आर। ओके गुड। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स एंड थैंक्स।